Namaste, all, and welcome to my YouTube channel. So, आज के मैसेजेस आपके रिलेशनशिप के गाइडेंस के लिए हैं कि हाउ यू कैन एक्चुअली यू नो फॉर एनी सिचुएशन जो भी यहाँ पे कार्ड्स ने मुझे बताया है, ओके, दैट आई कैन हेल्प यू आउट फॉर योर लाइफ, ओके। तो मुझे ऐसे लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू स्टार्ट विथ टूडेज अफर्मेशन, दैट इज़ आई एम हील्ड, आई एम अबेंडेंट एंड आई एम सक्सेसफुल एंड यूनिवर्स इज़ गाइडिंग मी ऑलवेज। ओम शांति। सो ये आपके लिए आज के 4 पॉजिटिव affirmations है। डू क्लेम दिस affirmations इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। एंड अपने इश्यूज़ भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर सकते हैं इफ़ यू वांट कि मैं उसके लिए रीडिंग बनाऊँ नेक्स्ट टाइम। सो चलिए देखते हैं क्या आपके लिए मैसेजेस है। सो फर्स्ट मैसेज मुझे ये आ रहा है कि एक थोड़ा सा सैडनेस है आप में कोई बात का जो हो गई थी आपके और आपके पर्सन के बीच में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वैसे वो सक्सेस आपको जो चाहिए था रिलेशनशिप में, आपको ऐसा ऐसा करना था रिलेशनशिप में, ऐसे ऐसे आपको रहना था रिलेशनशिप में, वो आप नहीं रह पाए या फिर वो आप नहीं कर पा रहे हो इन सर्टन कॉन्टेक्स्ट। शायद आप में वो एनर्जी नहीं है अभी बची, बिकॉज आपने बहुत कुछ दिया है। वाई आई फील, बिकॉज उतनी ताकत या उतना करेज अभी आप में नहीं है। एंड वो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि टाइम कैसा भी हो, इट्स ओके। आई मीन आप करेज अभी भी आप आपके लाइफ में फेस कर सकते हो चीज़ों को। लाइक कुछ डर है आपको आपके पार्टनर के रिगार्डिंग, ओके, बिकॉज विद दिस लेटिंग गो कार्ड एंड ब्रेक थ्रू ऐसा कुछ सिचुएशन हुई थी आप दोनों के बीच में जिससे आपने अपने अंदर बहुत डर बैठा के रखा हुआ है, ओके। एंड आई फील उसकी वजह से आप ज़्यादा मे भी बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हो उनके साथ, हंसी मजाक नहीं करते हो। एंड फियर्स बहुत है आप में। एंड आपको डिसिप्लिन भी लाना है आप में। अगर मैं बोलूँ तो देयर कुड बी सम पार्ट ऑफ यू वेयर अगर फियर्स नहीं है तो डिसिप्लिन इज़ वॉट द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग मी। वो एनर्जीज आपको थोड़ा शिफ्ट करना है, ओके, कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। आपको अनसक्सेस मिलेगा एंड ऑल्सो सम ऑफ द पीपल, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो इनके साथ शादी होगी नहीं होगी इसका भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। तो बहुत से लोगों का एनर्जीज मुझे ऐसे भी लग रहा है किसी का ब्रेकअप भी हुआ है यहाँ पे। एंड आप काफ़ी ज़्यादा यू आर वेरी सैड अबाउट दैट सिचुएशन बिकॉज आपको उनसे शादी करनी थी, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, बट इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ये लाइफ का पार्ट है एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग, ओके। उससे साइकोलॉजिकली अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, बिकॉज सी वाई आई से दिस कि हर एक का एक लाइफ पर्पस होता है, ओके। हर एक इंसान एक ज़िंदगी लिख के आया होता है, ओके, कि उसके लाइफ में इतना इतना ये आपको काम करना है। आपका एक स्पिरिचुअल लेसन का भी जर्नी है एंड इट्स ओके फॉर दिस टाइम फ्रेम आप और वो एक साथ नहीं बैठ पाए, ठीक है। दिस इज़ ओनली फॉर द ब्रेकअप पीपल, ओके। सो जो एक साथ है अभी उनके लिए मैं बोलूँगी कि देर इज़ अ वेरी ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपके रिलेशनशिप में एक ड्रास्टिक चेंज भी आने वाला है, ये भी मुझे दिख रहा है, ओके।
एंड वो तभी आएगा जब बहुत सी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में ख़त्म हो रही होगी। मुझे लग रहा है बहुत से लोग या हीलिंग भी कर रहे हैं, बिकॉज मेरी आज के एनर्जीज में आई फील लाइक हीलिंग और यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कॉल अस एंड से दिस टू अस इज बहुत से लोग हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ में अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उसका आई थिंक आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। ऐसा अगर कुछ इंसिडेंट हुआ है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मुझे ये एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है, एंड नाउ आई फील कि ये बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग मुझे आ रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे आपके ऊपर, थोड़े से उनके जो लैंग्वेज भी थी आपके लिए वो बहुत गलत थी, ठीक है, एंड आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है साइकोलॉजिकली उस चीज़ की वजह से। बट इट्स लाइक अगर आप किसी के साथ हो तो आई विल ओनली से वन थिंग कि हर एक पर्सन का नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, वो आपको एक्सेप्ट करना ही है अगर आपको उनके साथ रहना है। पर यस, आप ये सिचुएशंस में भी किसी के साथ खुश रह सकते हो इफ़ यू सरेंडर टू द यूनिवर्स। आप अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कर दो कि ये ऐसे ही है। जब आप क्वेश्चंस करना बंद कर दोगे उनके बारे में, या ऐसे सोचना कि वो आपके लिए ऐसे क्यों है, उसी वक्त आप मिरेकल देखोगे आपके लाइफ में कि वो पर्सन ऐसे ही है। आपके पर्सन ऐसे, अगर आपके पर्सन आपको हर्ट करते हैं तो वो ऐसे ही है। आपके पर्सन का जो भी नेगेटिव बिहेवियर है, फर्स्ट आपको वो एक्सेप्ट करना है कि ये ऐसे ही है, एंड देन आप देखो अपने आप, आपको कुछ इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील नहीं होगा जब आप क्वेश्चंस करना बंद कर दोगे चीज़ों को, बिकॉज आप उनके आइडेंटिटी को ही लाइक टेक अवे कर रहे हो, राइट। उनके जो कॉन्शियसनेस को है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपको ज़्यादा सैडनेस फील हो रहा है ये सिचुएशन का। सो फॉर मोस्ट ऑफ देम मैं यही बोलूँगी कि नाउ आपके लिए ये गाइडेंस है कि जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन, एंड जो भी चीज़ें हो गई हैं उस चीज़ को आपको अभी फुल स्टॉप लगाना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज़ हो। जस्ट अपने लाइफ में अभी आप ये ध्यान दो कि आप कैसे एक अच्छी नई शुरुआत कर सकते हैं उनके साथ, बाय एक्सेप्टिंग द फ्लॉज, ओके, बाय नॉट स्क्रिबलिंग द फ्लॉज। वो स्टोरी बार बार नहीं लिखनी है आपको, ठीक है, क्योंकि उस स्टोरी से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगा। आपके अंतरात्मा, आपकी जो सोल है, उसमें आप बार बार वो स्टोरी लिखोगे तो आपको वो दर्द होगा, आप सह नहीं कर पाओगे बार बार, एंड उससे आपकी एनर्जी कम होगी, आप वीक हो जाओगे, और राइट। सो आप इतना अपने आप को शक्तिशाली बनाओ कि आप उन्हें वो स्ट्रेंथ दो कि वो पर्सन को आप चेंज करो। ये आपका डेस्टिनी होना चाहिए, ये आपका थिंकिंग होना चाहिए, राइट। सो फर्स्टली मैं यही बोलूँगी कि आप, मुझे ऐसे लग रहा है बहुत साल हो गए आप शायद आपके दोस्तों से भी मिले नहीं हो, आप सोशलाइजिंग नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा अपने फैमिली से नहीं मिले हो, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है कि इतने सैड से डिप्रेस से हो गए हो कि कहीं जा नहीं रहे हो, कहीं घूम नहीं रहे हो। सो ये इतना ही मेरे तरफ से आपके लिए एनर्जी है कि ये स्टार्ट कर दो अभी करना। अगर आपके कोई पुराने फ्रेंड्स हैं, आपको पता है, आपके बहुत करीबी नेबर्स हो, कोई भी हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, आप उनके साथ जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, बिकॉज आई थिंक ये बहुत से लोग यहाँ पे ना, ये साइकिल में भी मुझे लग रहा है बहुत आप स्टक हो गए हो, आप ये बहुत बोलते हैं ना एकदम सिकुड़ से गए हो इस चीज़ में, आप बाहर नहीं निकल रहे हो इससे, और इसके लिए क्या हो गया है, बहुत स्टैग्नेंट हो गया आपका ऑरा, ठीक है। तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा एनर्जी से भी शिफ्ट हो जाओगे बाहर, तो क्या पता कि आपके पर्सन भी थोड़े चेंज हो जाए, बिकॉज आपका अभी नया एनर्जी लेवल्स आ रहा है,
राइट। आप खुद पे वर्क कर रहे हो, आप खुद पे ध्यान दो, तो क्योंकि आप वो एनर्जी से दूर जा रहे हो, राइट। आप बार बार उन्होंने आपको जो बोला है या फिर जो भी आपको हर्ट हुआ है, जो पास्ट नेगेटिव इंसिडेंट्स था उनके साथ आपका, आप वो भुला सकते हो, आप वो चेंज कर सकते हो। एंड सी, ये रीडिंग का मेन पॉइंट ये है कि जो भी रीडिंग देख रहा है अपने रिलेशनशिप के लिए, पहले तो आपकी लाइफ अगर इस चीज़ से सुधर रही है तो उससे मुझे भी खुशी है, लेकिन सबसे पहले आपकी लाइफ अगर चेंज नहीं होगी तो उनकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती है, बिकॉज वो तो इस रीडिंग में अभी नहीं है। उनकी एनर्जीज है जिस पे आप वर्क कर सकते हो एज ए ह्यूमन। मीन्स आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैं बोल रही हूँ, कि आपको एफर्ट्स डालने हैं वो शिफ्ट एंड चेंज के लिए। एंड येस, फ़र्क पड़ता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी हम लोग हर्ट्स, पेन्स या फिर नेगेटिव चीज़ें खुद में क्रिएट करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं। एंड आई नो एज ह्यूमन्स हमें हर्ट होता है, लेकिन हम में वो पावर है कि वी कैन हील दैट। ओके, सो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी। एंड द टेक अवे मैसेज फॉर दिस रीडिंग फॉर योर रिलेशनशिप गाइडेंस यही है मेरी तरफ से, कि आपको लेट गो करना है, आपके पर्सन को आपको फॉरगिव करना है, ओके, कंप्लीटली। एंड यू नो, एक्सपेक्ट भी मत कीजिए आप कि वो एक दिन में चेंज होंगे, लेकिन एटलीस्ट आप खुद के माइंडसेट में खुश रहिए कि देखो, नेचर चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आप एक पॉजिटिविटी एनर्जी उन्हें सेंड कर सकते हैं। यही हमारे हाथ में, सॉरी, यही हमारे हाथ में है, राइट। ये हम लोग कर सकते हैं, राइट। ये आप ज़रूर करके देखिए। एंड और एक बात कि मुझे ओवरऑल जो आपका एनर्जी था वो ये 3 ऑफ कप्स का था। सो दैट्स वाई जो मैंने आपको बोला कि आप फ्रेंड्स के साथ जाइए। आप सोशलाइजिंग करना बहुत से जन बंद कर चुके हैं। इवन यूरेनस इज़ द कार्ड ऑफ सोशलाइजिंग, ओके। सेल्फ लव कंपैशन इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ पाइसेस। सो ये आपके एनर्जीज मुझे आए हैं आपके गाइडेंस के लिए। सो सोशलाइज कीजिए, शॉपिंग जाइए, अपने लिए कुछ कीजिए। सी, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे भी ना हो, लेकिन आप कहीं पे भी जा सकते हो इन बेसिक स्पेस। कहीं रिलेटिव से मिलने गए, ज़्यादा कुछ बहुत नहीं किया, लेकिन आपने थोड़ा बहुत उनसे बात कर लिया। सो डोंट, आप ऐसे एक जगह पे स्टक मत रहिए। आप अपना करेज दिखा के अपने लिए भी यहाँ वहाँ जाइए, घूमिए, चीज़ें करिए ना। ये किसी टिपिकल हाउसवाइफ्स के लिए गाइडेंस है। एंड फॉर अदर पीपल हु आर डूइंग इट, मैं बोलूँगी कि बार बार सोचते मत रहिए। आप जो कुछ एवरीडे टास्क कर रहे हैं, तो डोंट थिंक अबाउट योर पर्सन अगेन एंड अगेन, या फिर उनको बार बार आप उनके बारे में ये मत सोचते रहिए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। जब आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप कम सोचिए जो भी हुई थी चीज़ें, ओके। तो ये आपके लिए गाइडेंस था। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। So I hope this helps you in your life.